हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 28 टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर इन सी। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 26 और पार्ट 27 उसमें भी हमने फंक्शंस के बारे में ही पढ़ा था। उन दोनों पार्ट के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में दिए, आप चाहें तो उसे वहां से ओपन कर सकते हैं। और ये पार्ट स्टार्ट होने से पहले, ये पार्ट को देखने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखें और बाद में इस पार्ट को, ताकि आपको ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फंक्शंस के पैरामीटर के कौन से टाइप हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शंस पैरामीटर्स के दो टाइप से, फॉर्मल पैरामीटर एंड सेकंड एक्चुअल पैरामीटर। मैंने यहाँ पर दोनों पैरामीटर की डेफिनेशंस दी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट लाइंस में बताता हूँ फॉर्मल क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है। जिन पैरामीटर्स को हम फंक्शन डेफिनेशंस में स्पेसिफाई करते हैं उन पैरामीटर्स को हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर, और जिन पैरामीटर को हम फंक्शंस कॉलिंग पे स्पेसिफाई करेंगे उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कोड टाइप किया है और कोडिंग में मैंने कैलकुलेट नाम का फंक्शंस कॉल किया है। तो कोड में क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो हेडर फाइल डिक्लेयर की, उसके बाद कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसे पास किया एक आर्गुमेंट इंटीजर x का। वाइड मेन से मैंने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया और उसे वैल्यू पास की 5, और उसके बाद यहाँ पर वाइड कैलकुलेट फंक्शंस की बॉडी लिखी है, मतलब डेफिनेशन, और डेफिनेशंस में मैंने x का सिर्फ स्क्वायर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जिस वैल्यू को आपने कॉलिंग के समय पास किया उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, मतलब यहाँ पर 5 वैल्यू ये है एक्चुअल पैरामीटर। और जिस पैरामीटर को हमने फंक्शन डेफिनेशंस में स्पेसिफाई किया, मतलब इंटीजर x, ये हुआ हमारा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब मैं आपको ये कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और ये कोड होने के बाद हम और एक कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए मैं ओपन करता हूँ टर्बो सी को। तो मैं यहाँ पर कोड टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड फाइल हैश इंक्लूड con.io.h। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया था कैलकुलेट, और उसे पास की थी इंटीजर x वैल्यू। मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन फंक्शंस में मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ clr scr, और लास्ट में गेट ch। clr और गेट ch फंक्शन के बीच से हम कैलकुलेट को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम कैलकुलेट, और हमने इस फंक्शन को वैल्यू पास की थी 5। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग। अब हमें लिखनी है इस फंक्शन की डेफिनेशन, वाइड कैलकुलेट फंक्शन ब्रैकेट में पैरामीटर इंटीजर x, और इसमें हमने एक लाइन का कोड लिखा था स्क्वायर वैल्यू का, printf डबल कोट में /n, उसके बाद एक मैसेज स्क्वायर वैल्यू। हमारा आउटपुट में इंटीजर्स में आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर %d और कॉमा करके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x इंटू x को। तो सिंपल कोड था। अब इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वाइड मेन से स्टार्ट हो जाएगा। वाइड मेन से स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले ओपन कर ली, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, और यहाँ से कैलकुलेट फंक्शंस कॉल हो जाएगा। हमने कैलकुलेट फंक्शंस में जो वैल्यू स्पेसिफाई की इसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ से कंपाइलर कैलकुलेट के डेफिनेशन को जाएगा और साथ में 5 वैल्यू को भी पास करेगा, और अगर यहाँ से 5 वैल्यू पास होती है तो वो स्टोर हो जाएगी x वेरिएबल में। हमने कैलकुलेट फंक्शन को इंटीजर टाइप का पैरामीटर दिया, इसलिए मैंने इसको भी इंटीजर टाइप की ही वैल्यू पास की। तो ये 5 स्टोर हो जाएगा x में, और x में स्टोर होने के बाद इस फंक्शंस में हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा स्क्वायर वैल्यू, और x का डबल मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 × 5 25। मैं आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो मुझे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा स्क्वायर वैल्यू 25। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ कंपल्सन नहीं होता है कि आप फंक्शन को कॉल करते समय किसी कांस्टेंट वैल्यू को ही पास करें। आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सेकंड कोड करके दिखाता हूँ एडिशंस का, जहाँ पर हम एक एडिशन नाम का फंक्शन लिखेंगे और उसे
दो पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं इसी कोड में चेंज कर देता हूँ। कैलकुलेट का नाम हटाकर हम यहाँ पर नाम देते एडिशन, दो पैरामीटर देंगे x सेकंड पैरामीटर इंटीजर y, और मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर a कॉमा b वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है, पहले यूजर से वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू को a और b में एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट फंक्शंस को पास करना है। तो मैं पहले इस लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ स्कैनर, प्रिंटफ डबल कोट में स्लैशन, ठीक है स्लैशिंग की जरूरत नहीं, एंटर टू नंबर, ठीक है नंबर एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन, दोनों नंबर्स हमें इंटीजर्स में लेने इसलिए परसेंट डी, पहला नंबर स्टोर करना है ए में और सेकंड नंबर स्टोर करना है बी में। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप कौन से भी दो नंबर एंटर कीजिए, वो नंबर सिक्वेंशियली ए और बी में स्टोर हो जाएंगे। एक बार नंबर ए और बी में स्टोर हो जाए तो हमें उन नंबर को पास करना है एडिशन फंक्शन को। तो मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ एडिशन और ब्रैकेट में पास करता हूँ ए कॉमा बी। तो ये जो दो वेरिएबल हमने पास किए ए और बी, ये हमने स्पेसिफाई किए फंक्शंस कॉलिंग की जगह पे, तो इसलिए हम ए और बी को कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स, सॉरी इसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पर कमेंट करके लिखता हूँ एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम एडिशन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, कैलकुलेट को हटाकर मैं यहाँ पर फंक्शन एडिशन और पैरामीटर है x कॉमा इंटीजर y, और इसमें हमें दो नंबर की सिर्फ एडिशन प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पर मैसेज डाल देता हूँ एडिशन और सिंपली हमें क्या करना है x प्लस वाई, ठीक है कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर a और b इसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर क्योंकि हमने उसे कॉलिंग की जगह पे यूज किया, और x और y इसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर क्योंकि हमने इसे डेफिनेशंस के टाइम स्पेसिफाई किया, फॉर्मल पैरामीटर। प्रोग्राम में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, तो सिंपली आप a और b में जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू पास हो जाएगी एडिशन फंक्शन को, और पास होने के बाद a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी x में और b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में, और उन फंक्शंस में उस फंक्शंस में हमें दोनों की एडिशंस प्रिंट हो जाएगी। मैं रन करता हूँ कंट्रोल F9, यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ 10 20, तो मुझे एडिशंस प्रिंट हो जाएगी 30, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही था एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर्स को, इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।